नहीं डाला, क्योंकि दोस्तों मुझे सरासर फंसाया जा रहा है। और इसीलिए मैं ये सब मजबूत करने के लिए मैं रानी को ऐसा कोई मेरे ऊपर और रानी के ऊपर कोई कुछ गलत वो चीज़ ना करे, ना कोई ऐसा एक्शन ले कि जो हमारे रानी के ऊपर दिक्कत हो। इसलिए दोस्तों मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाकी हो जाने के बाद मैं आप सभी को बताऊँगा। और परेशान हूँ मैं। और रही बात उसका तबीयत ख़राब है, मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ उसको लेकर। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं भी सबको पता है या नहीं पता है, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और रही बात ये है दोस्तों, बस मेरा एक काम हो जाए। आप लोग सोचिए, आप लोग दुआ करिए कि मेरा और रानी का काम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो काम मेरा हो जाए। बाकी उसके बाद हमको कोई नहीं छेड़ पाएगा, मुझे और रानी को कोई नहीं छेड़ पाएगा, और ना कोई मुझे कष्ट मिलेगा, ना प्रीति का कोई भी एक्शन मेरे ऊपर काम नहीं चलेगा। उसकी जो भाभी बोल रही फड़फड़ा रही, उससे मेरा कुछ नहीं होगा। बस आप लोग दुआ करिए कि मेरा जो भी चीज़ है सब सही हो जाए। बस आप लोग से मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी गाली दे रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए कि मेरा रानी का जो भी चीज़ है सब सही हो जाए। क्योंकि दोस्तों रानी बहुत अच्छी लड़की है, और रानी का जो सोच है कहीं ना कहीं अच्छा है। अब प्रीति को मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे घर पे हो, और जो भी चीज़ है तुम अपना देखो लो, अपना जो भी चीज़ करना है अपना देख लो, जैसे मैं देख लिया वैसे तुम भी देख लो। मैं तो तुम्हें रोकने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। और रही बात है कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात ये है, बहुत लोग हैं जो कि वीडियो बनाए हैं, कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ भी बनाए, मुझे अपना समझ कर भी बनाए हैं। कई लोग बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं जो भी है अच्छा से। मुझे देखिए, मुझे किसी का नहीं है, देखिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमको भी आप समझिए, मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बार समझ सकती हैं आप, और समझ सकते हैं कि देखिए मुझे भी आप समझिए कि हाँ, सूरज कहीं ना कहीं कितना आप लोग देखे ही होंगे वीडियो सब कुछ, मैं कितना सब कुछ वो करने पे वो था, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझा। तो मैं किसके भावनाओं को समझूं? जब मेरा कोई नहीं हुआ तो मैं किसका होऊंगा, ये बताओ। प्रीति अब रो रही है तो आपको उसका रोना दिख रहा है, मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, मेरा तड़पना नहीं दिख रहा है। मेरी रानी कष्ट में है, वो कष्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पर देखिए, मेरा आवाज़ चेंज हो गया, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ इतने, मैं जब से आया हूँ घर से, मैं तब से वही जो मेरी माँ बोली है काम मैं कर रहा हूँ कि अब से सही हो जाएगा, ताकि हम रानी को कहीं भी लेकर जाए, मुझे कोई कुछ कर ना पाए, कुछ बोल ना पाए। वैसे भी कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन जब हाथ में जो कि सहारा एक मजबूती होती है ना, जो चीज़ बहुत चीज़ ऐसी कार्रवाई चीज़ होती है, मैं हो जाने के बाद आप सभी को बताऊंगा। बाकी कहने का मतलब ये है कि मुझे प्रीति जो है बहुत झेला चुकी है, बहुत मुझे अभी भी कष्ट दे रही है। कहीं ना कहीं अगर वो मेरे से प्यार करती तो कहीं ना कहीं वो मेरी खुशी देखती, मेरी खुशी नहीं देख रही है। मेरी खुशी के बजाय वो मेरी गम देखना चाह रही है कि मैं रो कैसे रहा हूँ, मैं तड़पूं, मैं सब कुछ करूँ, मैं टूट जाऊं। तो ऐसा नहीं होगा प्रीति, तुम्हारा जो सोच है बहुत गलत सोच है, ठीक है ना। मैं शादी कर लिया, मैं रानी को कभी छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारा भूल है कि मैं रानी को छोड़ दूं, बस वो काम नहीं हो रहा दोस्तों। बहुत ही बड़ी चीज है, अब वो देखो कल परसों का बात बता रहे हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। मैं बस वो काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और मेरे पास रानी है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग कमेंट में कर रहे हैं कि रानी है ही नहीं इनके पास। रानी है, मैं रानी को नहीं दिखाऊंगा ना। बाकी जो क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। बाकी रानी जहाँ है तहाँ मेरे पास है, मैं जहाँ रखा हूँ उसको सुरक्षित जगह रखा हूँ। मुझे जब टाइम मिल रहा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मुझे अभी जाना है, टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा, टाइम नहीं मिलेगा तो मैं काम भी देखना है ना, वो फ्यूचर है, जिंदगी है, सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब क्या ही हम आप सभी को बताएं दोस्तों कि ऐसा मैं सोचता हूँ किसी के साथ ना हो। मैं आज जो झेल रहा हूँ कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसा मैं मुसीबत से निकला हूँ ना, शायद ही कोई निकले, पता नहीं कैसे निकल गया। मैं भी नहीं निकल पाता, नहीं सोचो कि मैं निकल गया, बस पता नहीं कैसे आशीर्वाद लगा क्या लगा, मैं निकल गया उस चीज़ से। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और जो मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे अपना समझा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैं रानी के साथ क्या करने वाला था, मेरा और रानी से क्या होने वाला था, कि हम लोग एक मजबूती बन जाए और हम लोग जो भी करना चाहें कर लें।
ठीक है। और मैं अच्छा वो डालूंगा रानी के साथ वीडियो, आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी कुछ मुसीबत है, बस आप उस मुसीबत को समझिए। यही सब चीज़ है दोस्तों। मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी को मैं यही समझाऊंगा कि उस चीज़ को मतलब ऐसा कोई काम, आप ऐसा काम मत करिएगा जैसे कि आप अपना रिमोट किसी को दे दीजिए। आप अपना रिमोट किसी को मत दीजिए। मैं जैसे परेशान हूँ, मैं जैसे भटक रहा हूँ, वैसे आप लोग भी भटकेंगे। आज मेरी हालत जो है मैं जान रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हंसी खुशी से हूँ। मेरे ऊपर जो बीत रहा है मैं जान रहा हूँ, ठीक है। और रही बात ये है दोस्तों, आप लोग से मैं जो भी आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, कहीं ना कहीं प्रीति मुझे लगा कि मेरे लिए वो सोचती है। लेकिन मैं जब से ये चालू हुआ है लड़ाई झगड़ा, तब से मुझे लग रहा है कि प्रीति मुझे सिर्फ फंसाना चाह रही है। मुझे वो ऐसे मुसीबत पे फंसाना चाह रही कि मैं कहीं का ना रहूं। तो प्रीति तुम्हारा भूल सोच है। देखिए, जिसके साथ कोई नहीं रहता है उसके साथ तो जानते माँ बाप प्रभु रहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि मैं यही तो बात है। और मैं गलत नहीं किसी का करता हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत नहीं होता है। और कहीं ना कहीं मेरा गलत जब होने वाला रहता है तो भी सही हो जाता है। ये सब आप लोगों का प्यार, माँ बाप का प्यार, आशीर्वाद है भगवान जी का। और आज दोस्तों मंगलवार है, आज मैं व्रत था और मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो जा रही है। मेरी आंखों को देखिए, आज देखिए लाल हो गई, पूरी आंख लाल हो गई है। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं जान रहा हूँ। बस इतना ही दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा प्रीति को, प्रीति तुम मेरे खिलाफ जो भी चीज़ कर रही हो कहीं ना कहीं बंद कर दो। कहीं ना कहीं तुम्हें कष्ट ही मिलने वाला है। बस मेरा 1-2 दिन में मेरा जो काम हो रहा है वो बस हो जाए। बस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। मेरा काम हो जाने के बाद मैं रानी से आप सभी को दिखाऊंगा। ये मत आप लोग कमेंट में कह दीजिएगा कि रानी कहीं चली गई है, रानी कोई और है, रानी ये है। ये सब नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं रानी को जिस जगह रखा हूँ मैं जान रहा हूँ, ठीक है ना। और रही बात है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कुछ बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाता है। बाकी जो कर रहा है मेरे साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और चैलवा बोलने जा रही है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ बोल रही है। तो तेरे बात को मैं जवाब नहीं दूंगा। तेरे जैसे आते जाते रहते हैं। मुझे रानी तुम्हारी इतनी अच्छी है तो उसका शकल तो दिखा कि कौन सी लायक है तुम्हारी रानी। जब तुमको प्रीतिया का जिंदगी बर्बाद करना था तो इतना लगाव क्यों रखे प्रीति से? 5 साल तक क्यों इतना लगाव रखी प्रीति से? काहे को प्रीति इतना खराब हो गई आपके नज़र में? है बताइए, ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हें? बताइए, प्यार किस चीज़ का होता है जी? प्यार होता है कि खिलवाड़ होता है आप लोग का? प्यार हम भी लोग करके शादी किए हैं, पर देख लीजिए इतना अच्छे से हम लोग का ज़िंदगी कट रहा है। पर तुम्हारा प्यार कैसा है सूरज कि अपना प्यार एक लड़की से करके और दूसरी लड़की से फिर शादी कर ले? कौन सी कॉपी किताब में लिखा है? अरे प्यार वही लड़की से होता है जो पहला प्यार होता है। इसी में दिल जान सब कुछ लग जाता है। और जो इंसान, लड़के नहीं भरोसा करते हैं पर लड़की भरोसा करके बैठ जाती है। लड़की इसलिए भरोसा करती है कि मैं तो प्यार की हूँ। और आज प्रीति इतना ज़्यादा आपके ऊपर निछावर हो गई थी, इतना निछावर हो गई थी, और इतना जो कहते थे वही प्रीति करती थी। पर किसके ऐसा कौन है कि मियाँ बीबी हस्बैंड बॉय किसी में समझ लीजिए किसमें झगड़ा लड़ाई नहीं होता है? आप ही बताइए, सभी में होता है ना, थोड़ा बहुत तो टुन फुन लगा रहता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए था सूरज तुम्हें। और जो बोल रहे कि हम कुछ काम करें हो जाएगा तो हम रानी के साथ में रहेंगे, रानी को कोई मुझसे छुड़ा नहीं पाएगा। पर सूरज, तुम्हें तो ऐसे छोड़ोगे ना रानी को कि मैं कहाँ तो लिख के दे दूँ। तुम्हारा जो रानी है ना वो चली जाएंगे भाड़ में, और तुमको रखना है तो प्रीति को ही रखोगे और किसी को भी नहीं। तो तुमको प्रीति को रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जो तहार रानी बन के आई ना, ये हो जाए कानी, ये हो जाए बेकार।
और वह प्रीतिया रही तोहरे सथवा, और जो तहर माई है कंटैनिया ही ना, जो डैनिया ही ना, सबसे बड़ी डाइन तो तहर महतरिया ही कि तुहाँ जो प्रीतिया घर में बंद कर दी हैं और कहीं जा तो लइके जा जा देखी तो कैसे निकल जाइए, कैसे रोक पाई हैं। और प्रीतिया घर में बंद कर दी है और भगाई दी है तुहाँ ना, तोहरे महतारी ना ही होता, हर महतारी कटकरी जिन महतारिन हुए और क्या कहा थी नागिन और डाइन होता हर महतारी। हमरे मुँह से कुछ नीक नहीं निकली, जितना तो प्रीति की जिंदगी खराब करते बेचारी रोए रोए के ये हालात में हुई है ना, पता नहीं हम देखी थे तो हमारे दिल बहुत दर्द हुए थे। लेकिन तोहरे ये महतारी के दिल पता नहीं पाथर रखे तार महतारी अपने दिला पे। और बहुत ऐसा बात है कि बोलना चाहती हूँ पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि सूरज अभी तुम्हारा मौका है, तुम संभल जाओ भाई, संभल जाओ। नहीं तो जब जाओगे जेल में ना, अभी तुम गए नहीं हो और जेल का अभी तुम ये हंसी मजाक नॉर्मल चीज़ ले रहे हो, नॉर्मल नहीं है। जब पड़ोगे लपाटा में जाओगे ना तो चपाटा हो जाओगे, तब पता चल जाएगा तुम्हें। मैं तो अभी कहूँगी सूरज कि तुमको अभी मौका है, तुम अच्छे से रहो, प्रीति के साथ में रहो, किसी के चढ़ाने में मत जाओ। नहीं तो जब औरत अपने आप पे आ जाएगी ना तो कुछ कर नहीं पाओगी। जन डैनिया तार महतरिया बोले थी ना, उन्होंने कुछ कह पाई हैं।